अब हुसैन तो हर जगह है, हुसैन तो हर जगह है, उलमाने हुसैन भी हर जगह है। अब मैं अगर यहां पूछूं चाय पिलाना बंद कर दीजिए, अरे मैं तो पिला ही रहा हूं, बैक वक्त चाय भी पिएंगे और इधर जामे हुसैन भी पिएंगे। क्या पीना है आपको, जामे हुसैनी पीना है या चाय पीनी है? तो चाय का बाइकआउट कीजिए, चाय मत लाना भाई, चाय पिलाने वाले से पूरा हिंदुस्तान परेशान है। क्या कहने वाह, अब चाय नहीं, हुसैनी जाम पियो। तो हजरत हुसैन हर जगह हैं कह दीजिए, और गुलामाने हुसैन भी हर जगह है। अब मैं आप में से पूछूं कि किसी का नाम साबिर हुसैन होगा तो किसी का नाम तैयब हुसैन होगा, तो कोई का नाम अकमल हुसैन होगा, तो कोई शाकिर हुसैन होगा, तो कोई अजमल हुसैन होगा, तो कोई मिसबाहुल हुसैन होगा, कोई मिसबाहुल हसन होगा, तो कोई सद्दाम हुसैन भी होगा। जिसके नाम के साथ हुसैन की निस्बत होगी वो गैरतमंद होगा, वो निडर होगा, वो बहादुर होगा, वो डरपोक नहीं होगा। यही तो हुआ था इराकी प्रेसिडेंट सदर सद्दाम हुसैन को वक्त के यजीदियों ने खरीदना चाहा, झुकाना चाहा। सदर सद्दाम हुसैन ने वक्त के यजीदियों से कहा था, अमरीकियों से कहा था, सऊदी मजदियों से कहा था, क्या वक्त के यजीदियों सुन लो, मैं गुलामे हुसैन हूं, यानी मैं सद्दाम हुसैन हूं। मैं हक की खातिर सर कटा सकता हूं लेकिन सर झुका नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सद्दाम हुसैन ने दुनिया से कहा था कि सर कटाना ये हुसैनियों की पहचान है, सर कटाना ये हुसैनियों की पहचान है, और सर झुकाना ये बुज़दिलों का काम है। तो आज मैं महसे की धरती से, महसे की जामे मस्जिद से, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म से, उलमाए बिहार की मौजूदगी में इराकी सदर सद्दाम हुसैन की क़यादत को सलाम करता हूं, सद्दाम की हिम्मत को सलाम करता हूं, सद्दाम की शुजाअत को सलाम करता हूं, सद्दाम की शहादत को सलाम करता हूं। कि सद्दाम तूने हुसैनी किरदार को अपना कर फांसी के फंदे को चूमना गवारा किया, लेकिन बातिलों गासिब इक़्तिदार के सामने झुकना गवारा न किया, और पूरी दुनिया को ये पैगाम दे दिया कि मैं सूरज हूं, जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा। हुसैन के नाम को मिटाना ये मुमकिन नहीं है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबी अहलिल जन्नह। हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। किसके सरदार हैं? जन्नती जवानों के सरदार हैं। यानी हसन और हुसैन मालिक जन्नत है। और एक बात मैं वाज़ेह कर दूं कि जन्नत में बूढ़े नहीं जाएंगे,
जन्नत में बूढ़े नहीं जाएंगे। सबसे ज्यादा मस्जिदों में बूढ़े नजर आते हैं। हमारे मोहल्ले में नौजवान तो बाइक लेकर घूम रहा है, मोबाइल में लगा हुआ है, आजान हो रही है, उन्हें कोई फिक्र नहीं है, दोस्तों में मटर गप्पियां लगा रहे हैं, और बेचारे बूढ़े तस्बीह लेकर खरामा खरामा मस्जिद की तरफ जाते हैं, इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़ते हैं और फिर बैठकर मुसल्ले पर नवाफिल भी पढ़ते हैं, कुछ तस्बीह भी पढ़ते हैं। ये इबादत में लगे हुए हैं कि अल्लाह हमें इसके बदले में जन्नत अता कर दे। लेकिन बूढ़ा तो जन्नत में जाएगा नहीं और बूढ़े जन्नत की ख्वाहिश में लगे हुए हैं। और जिनको जन्नत में जाना है, इन्हें जन्नत की ख्वाहिश नहीं है, ये दुनियावी लज्जत में मगन है, मस्त में पिंदार हैं, बावला वो सरमस्त हैं। ऐसा लग रहा है कि इनको बस दुनिया ही चाहिए। अब बेचारे बूढ़े क्या करेंगे, मायूस हैं कि हम तो जन्नत में जाएंगे नहीं। लेकिन आका ने फरमाया मेरे बेटे हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। बोलिए बोलिए, जन्नती जवानों के सरदार हैं। जन्नत में जन्नती बूढ़े बनकर नहीं जाएंगे, हर बूढ़ा जन्नती जन्नत में जवान बनकर जाएगा। अब तो नारा लगा दो। जन्नत में कितने लोग जाना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठा दीजिएगा। सुभान अल्लाह, क्या बात है। जन्नतियों की सबसे बड़ी खुसूसियत ये होगी, अल्लाह ताला फरमाता है कुरान में, लहुम मा यशाऊन फीहा वलदैना मजीद। रब फरमा रहा है जन्नत में जन्नतियों की हर ख्वाहिश पूरी की जाएगी। जन्नत में जन्नतियों की हर ख्वाहिश पूरी की जाएगी। अब मैं एक सवाल करूं, इजाजत है? जन्नत का मालिक कौन है? बोलिए, जन्नत का मालिक कौन है? बोलिए ना, हजरत हसन हजरत हुसैन। बोलिए बोलिए, इमाम हसन और इमाम हुसैन जन्नत के मालिक हैं। अब बताओ, जो गुलामाने हुसैन या हसन होंगे, या जिनके नाम के साथ हसन लगा होगा, ये मिसबाहुल हसन है। और कोई सद्दाम हुसैन है, कोई शाकिर हुसैन है, कोई तैयब हुसैन है। तो मालिकाने जन्नत अपने नाम का कयामत के मैदान में बट्टा लगने देंगे? अब मुझे बता दो, कोई तैयब हुसैन होगा, कोई मिसबाहुल हसन होगा, क्या वो जहन्नम में जाएगा? क्या इमाम हसन चाहेंगे कि मिसबाहुल हसन जहन्नम में जाए? अरे इमाम हुसैन तो ये, इमाम हसन तो ये चाहेंगे कि मौला मिसबाहुल हसन रजौली की धरती पर हुसैनियत और हसनियत के परचम को बुलंद कर रहे थे। मदरसा कंजुल, मदरसा कादिरिया कंजुल उलूम के प्लेटफॉर्म से मेरे नाना जान की शरीयत को आम कर रहे थे, और इनके बाप ने, इनकी मां ने इनकी विलादत के मौके पर मेरे नाम की निस्बत रखी है। तो मैं अपने नाम पर पट्टा लगने नहीं दूंगा। मेरे नाम
भी शख्स जहन्नम में नहीं जाएगा, मेरे नाम का हर शख्स जन्नत में आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात समझ में आ रही है? देखिए ये मौलाना और हाफिज और कारी भी हैं जिब्रील साहब। क्या है? बोलिए। जिब्रील साहब। इनके वालिद गिरामी ने इनका नाम जिब्रील रखा, इजराइल नहीं रखा। क्या रखा? जिब्रील। सुभान अल्लाह। बोलिए बोलिए सुभान अल्लाह, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। ये हाफिज भी हैं, कारी भी हैं। और हाफिज और कारी की बात छोड़िए, कल क़यामत के मैदान में जब हश्र बपा होगा, एक जमात आ रही होगी जिनके सरों पर चमकता हुआ ताजे कुरानी होगा, और लोग पूछ रहे होंगे, शायद ये लोग नबी हैं, एक दूसरे से सरगोशी कर रहे, शायद ये लोग औलिया के गुरोह से हैं। तो रब फरमाएगा, ऐ हश्र में जमा लोगों, ये अंबिया के गुरोह से नहीं है, ये औलिया के गुरोह से नहीं है। अरे ये वो है जिन्होंने अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाया था। जिन्होंने अपने बच्चों को मदरसा कादरिया कंजुल उलूम में भेजा था, जिन्होंने अपने बच्चों को दारुल उलूम फैजुल बारी में भेजा था, जिन्होंने अपने बच्चों को पढ़ने के लिए मदरसे में भेजा था, और जिनका बच्चा हाफिज़े कुरान बन गया है। तो जिसका बच्चा हाफिज बने उसका बाप जन्नत में, उसका बाप, उसकी मां जन्नत में। अब मुझे बताओ ये कहां होंगे? जन्नत में होंगे नहीं? अल्लामा तस्लीम जन्नत में होंगे नहीं होंगे? हमारे अलहाज अल हाफिज अल कारी, माशाअल्लाह, ये हाफिज भी हैं, कारी भी हैं, शादाब साहब जन्नत में होंगे। इनके माँ बाप के लिए तो पहले ही टिकट कंफर्म है जन्नत में, ताजे कुरान से नवाजा जा रहा है। अब ये जन्नत में जाएंगे और रब कह रहा है, ऐ जन्नतियों, तुम्हारी हर ख्वाहिश को मैं पूरी करूंगा। अब ये क्या कहेंगे? मौला मेरे माँ बाप तो जन्नत में चले गए, मेरी दादी को भी जन्नत दे दे, मेरे दादा को भी जन्नत दे दे, मेरे नाना को भी जन्नत दे दे, मेरी नानी को भी जन्नत दे दे। और अल्लामा तस्लीम कहेंगे, मौला मेरी दादी, मेरी नानी, मेरे दादा, मेरे नाना के अलावा जहां मैं महेसी के जामे मस्जिद में नमाज पढ़ा रहा था, मैं जन्नत में तन्हा कैसे रहूंगा? मैं महेसी के लोगों को नमाज पढ़ाता था, महेसी के लोग मेरी इक्तिदा में नमाज पढ़ते थे। मौला महेसी का इमाम जन्नत में है, तो महेसी का मुख्तदी भी जन्नत में हो। शहीद आजम कॉन्फ्रेंस अल्लामा नबील अख्तर नवाजी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत। और इसी में बस नहीं है, इसी में खत्म नहीं है। अल्लाह कह रहा है वलदैना मजीद, और हम इससे ज्यादा भी अता करेंगे, इससे भी ज्यादा ख्वाहिश पूरी करेंगे। अरे ये जन्नत है, ये रजौली नहीं है, ये नवादा नहीं है, ये हिंदुस्तान नहीं है, ये दुनिया नहीं है जहां है बंदे दुनिया में कहते थे जो होगा मंजूर खुदा होगा। अरे ये दुनिया नहीं है, ये जन्नत है, यहाँ वही होगा जो तुम चाहोगे।
जो तुम चाहोगे वही होगा। वो दुनिया थी जहां रब चाहता था, ये जन्नत है जो तुम चाहोगे वही रब आता। लहुम मा यशाऊन फीहा वलदैना मजीद। तो मुझे बताओ, मालिक जन्नत इमाम हसन, मालिक जन्नत इमाम हुसैन, और हम सब हुसैनी मुसलमान हैं, हम सब गुलामाने हुसैन हैं। हुसैन कहेंगे, ऐ खालिक कायनात, ऐ मालिक अर्ज़ो समा, ये हिंदुस्तानी मुसलमान शहीद आजम कॉन्फ्रेंस मनाया करते थे। मेरे जिक्र के लिए खुतबा और शोरा को बुलाया करते थे। मस्जिद के सहन में जहां तेरी इबादत होती है, उस सहन में रात रात भर जागकर मेरा नाम का जिक्र किया करते थे। इसलिए मौला, जहां जहां जिक्र हुसैन हुआ है, वहां वहां के लोगों को जन्नत में भेज। बात समझ में आ रही है? लेकिन अभी क्या हो रहा है, बच्चा पैदा होता है, बेटे का नाम आमिर खान, सलमान, अरबाज, और पता नहीं क्या क्या नाम रखा जा रहा है, डब्लू, बबलू, चिंटू, मिंटू। और हमारी बहनें जो हैं वो फिल्मी एक्ट्रेस और टेलीविजन पर जो सीरियल चलते हैं उसके एक्ट्रेस, और अब तो मोबाइल हो गया है जिसमें यूट्यूब है, यूट्यूब चैनल पर जो ब्लॉगर्स खवातीन होती हैं उनके नाम पर अपनी बच्चियों का नाम रखते हैं। अपने बच्चों का नाम हुसैन रखो, अपने बच्चों का नाम हसन रखो, अपनी बेटियों का नाम फातिमा रखो, कनीज़े फातिमा रखो। कल क़यामत के मैदान में हज़रत फातिमा ज़हरा 70,000 कनीज़ों के साथ पुल सिरात पार करेंगी। जब तुम्हारी बेटी हज़रत फातिमा की कनीज़ होगी तो कनीज़े फातिमा बनकर पुल सिरात को पार करेंगी। तुम्हारी बेटी जन्नत में जाएगी, और जब तुम्हारी बेटी जन्नत में जाएगी तो तुम्हारी बेटी के सदक़े तुम भी जन्नत में जाओगे। हुसैन का नाम कभी मिट नहीं सकता, इसलिए कि जन्नत कभी खत्म नहीं हो सकता। ये दुनिया तो खत्म हो जाएगी, लेकिन जन्नत कभी, बोलिए बोलिए, जन्नत कभी खत्म नहीं होगा, जन्नत कभी खत्म नहीं होगी। तो जो मालिक जन्नत है वो कैसे